हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज लेट ए टी इज ए वेक्टर। एक वेक्टर है जिसमें टी का फंक्शन है इज इक्वल टू आई के साथ F1 फंक्शन है और जे के साथ F2 फंक्शन है। ठीक है। और बी टी एक वेक्टर है जिसमें आई के साथ जी का एक फंक्शन है G1 है ना, और G2 फंक्शन है जे के साथ। अच्छा, टी की वैल्यू 0 से 1 है। F1 F2 G1 G2 सब कंटिन्यूस फंक्शन है। इफ ए टी एंड बी टी आर नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो वैक्टर्स है फॉर ऑल टी। ए ऑफ जीरो हमको दे रखा है, ए ऑफ वन हमको दे रखा है, बी ऑफ जीरो हमको दे रखा है, बी ऑफ वन हमको दे रखा है। एंड वी हैव टू शो दैट ए टी एंड बी टी आर पैरेलल फॉर सम टी। मतलब हमको ये शो करना है कि ए टी और बी टी किसी न किसी वैल्यू के लिए पैरेलल वेक्टर है, किसी न किसी वैल्यू के लिए पैरेलल वेक्टर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते कि अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर है तो हम लोग क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा वन लिख देता हूँ, है ना। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो ए टी वैक्टर ये है F1T और F2T, और बी टी वैक्टर ये है, क्या है, G1T और G2T। ठीक है, ये हमको वेक्टर्स दे रखे। अब हमको ये बताना है कि दोनों पैरेलल है, ए और बी पैरेलल है, ये हमको बताना है, टू शो, है ना। तो अगर ये बताना है तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि सर जो आई का कंपोनेंट है पहले वेक्टर का और दूसरे वेक्टर का, जो जे का कंपोनेंट है पहले वेक्टर का और दूसरे वेक्टर का, उनका रेशियो बराबर है ना। जैसे आई प्लस जे, 2i+2j, 3i+3j, 4i+4j, तो इनका आई और जे का कंपोनेंट का रेशियो बराबर होगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा F1T इंटू G2T इक्वल टू F2T इंटू G1T। तो अभी तो बच्चों मैं केवल ये बता रहा हूं कि मेरे को प्रूफ क्या करना है, तो मेरे को ये प्रूफ करना है जो मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। और इसको मैं और इधर साइड ले आता हूँ तो मैं यहाँ पे बेसिकली बोल सकता हूँ ये हमको प्रूफ करना है कि G1T सॉरी F1T इंटू G2T माइनस F2T इंटू G1T इज इक्वल टू 0 फॉर सम टी, फॉर सम टी, किसी न किसी टी की वैल्यू के लिए ये 0 होगा। ये हमको प्रूफ करके बताना है, ये हमको प्रूफ करके बताना है एक तरह से। तो अगर ये मेरे को प्रूफ करके बताना है तो चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन मान लेता हूँ बिल्कुल ऐसा का ऐसा। ध्यान से देखना, एक फंक्शन मानता हूं मैं GHT जो कि है F1T G2T माइनस F2T G1T, बिल्कुल ऐसा का ऐसा फंक्शन माना है जैसा यहाँ पे दिया हुआ था। और हमको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, ये हमको प्रूफ करना है कि फंक्शन की वैल्यू। अच्छा, हमको और इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो A0 दे रखा है 2i+3j, तो A0 हमको दे रखा है 2i+3j। तो एक तरह से F1 0 2 हो गया और F2 0 3 हो गया, है ना। ये F1 0 हो गया, ये F2 0 हो गया। वैसे A ऑफ 1 अपने को क्या दे रखा है देखते हैं। तो A ऑफ 1 हमको दे रखा है 6i+2j, 6i+2j, तो ये F1 होता है। तो F1 1 अपने पास 6 हो गया और F2 1 अपने पास 2 हो गया, है ना। ये देखो I वाला फंक्शन F1 है और J वाला फंक्शन F2 है। वैसा कि वैसा B में करते हैं। अब B0 3i+2j दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो B0 3i+2j दे रखा है, मतलब ये G1 की वैल्यू 3 हो गई और G2 की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो B0 3i+2j दे रखा है, इसका मतलब G1 0 3 हो गया और G2 0 2 हो गया, ये हमको दे रखा है। वैसे ही हमको B1 की वैल्यू भी दे रखी है, देखो B1 की वैल्यू क्या है 2i+6j, 2i+6j, इसका मतलब G1 1 2 हो गया और G2 1 6 हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये फंक्शन जो मैंने माना है तो इस फंक्शन की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ 0 पे और 1 पे,
क्योंकि 0 और 1 पे मेरे को सभी की वैल्यूज पता है। तो h ऑफ 0 निकालते हैं सबसे पहले। तो h ऑफ 0 इज इक्वल टू f1 0 g2 0 माइनस f2 0 g1 0। चलिए इनकी वैल्यूज लिखते हैं। f1 0 की वैल्यू कहाँ है, ये रही f1 0 की वैल्यू, f1 0 की वैल्यू तो 2। g2 0 की वैल्यू कहाँ है, g2 वैल्यू 0 की वैल्यू ये रही 2। तो 2 इंटू 2 माइनस, अब f2 0 की वैल्यू कहाँ है, तो f2 0 की वैल्यू ये रही 3। g1 0 की वैल्यू कहाँ है, तो g1 0 की वैल्यू ये रही 3। तो बच्चों ये आंसर कितना आया, 4 माइनस 9 मतलब -5 आंसर आया। ठीक है, अब वैसे ही मैं h1 0 की वैल्यू निकालता हूँ, तो वो जाएगा f11 सॉरी h1 की वैल्यू f11 g1 g21 माइनस f21 और g11। चलिए इनकी वैल्यूज लिखते हैं। f11 6 यहाँ पे आ गया, g21 6 यहाँ पे आ गया, f21 2 यहाँ पे आ गया, और g11 2 यहाँ पे आ गया। तो बच्चों ये आ गया अपने पास 36 माइनस 4 32। तो आप ध्यान से देखो, h ऑफ 0 नेगेटिव है और h ऑफ 1 पॉजिटिव है। इसका मतलब कि h ऑफ t will be equal to 0 in at some t at some t, है ना, क्योंकि एक पॉइंट पे अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है, एक पॉइंट पे वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली उसके बीच में आपका एक रूट आता है। डेफिनेटली उसके बीच में एक रूट आपके पास आता है, अगर एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव है, एक पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब एच टी 0 होगा, एच टी 0 होगा डेफिनेटली। और एच टी अगर 0 हो गया तो जो मेरे को प्रूफ करना था कि f1t g2t माइनस f2t g1t इज इक्वल टू 0 होगा फॉर t कहां से कहां तक के बीच में, 0 से 1 के बीच में। हैंस प्रूफ्ड। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि h 0 होगा, एच टी जो फंक्शन है वो 0 होगा, डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और अगर ये 0 होगा, इसका मतलब ये जो बड़ी सी इक्वेशन है ये 0 होगी। और हमने यहाँ पे यही दिखाया था आपको कि अगर पैरेलल होना है तो ये बड़ी सी इक्वेशन 0 होनी चाहिए। तो पीछे हमने शो कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।